जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर सीरीज के तीसरे वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। आज की पूरी वीडियो हम समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, आपका रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फिर आपका सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होती है, इनमें स्टोरेज कितना होता है, साथ में हार्ड डिस्क क्या होता है, फिर आपका फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप। हम इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। पहला आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसके अंदर हम आपके कंप्यूटर के बारे में बताए हैं, फिर जनरेशन बताया गया है। आपके दूसरे वीडियो में आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के बारे में, जिससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपके प्रिंटर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वो ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो देखो यार, जो मेमोरी है वो 2 तरह की होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में भी दो होते हैं, रैम और रोम। रैम में आपके 2 टाइप होते हैं, एसआरएम और डीआरएम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीआरएम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिर रोम में आपके रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका पहला होता है पीआरओएम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर डबल ई पीआरओ, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके बारे में आगे डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। आपके सेकेंडरी मेमोरी में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में, फिर आपका हार्ड डिस्क के बारे में, फ्लॉपी डिस्क के बारे में, सीडी के बारे में, डीवीडी के बारे में और पेन ड्राइव के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राइमरी मेमोरी से, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसको ही हम सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। देखो यार, कंप्यूटर की क्षमता को मापने के लिए प्राइमरी मेमोरी की संग्रहण क्षमता का बहुत महत्व होता है। मतलब जितना अधिक आपका प्राइमरी मेमोरी होगा, उतना ही अच्छा कंप्यूटर की स्पीड होगी। प्राइमरी मेमोरी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी, आंतरिक यानी कि इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब कितने तरह के प्राइमरी मेमोरी होते हैं? तो होते हैं 4 तरह के। ठीक है, कौन कौन से? पहला है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा है रैम के बारे में आप जानते होंगे कि आपने सुना होगा कि मोबाइल जो है वो 6 GB रैम है, किसी में 4 GB रैम है, किसी में 8 GB रैम है, किसी में 2 GB रैम है ना, किसी में 16 GB रैम भी है, वो चीज़ें। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट कैशे मेमोरी, और चौथा है रजिस्टर मेमोरी। तो हम के बारे में आप डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम अब पढ़ेंगे रैम मेमोरी के बारे में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला है एसआरएम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है डीआरएम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हम समझते हैं कि एसआरएम होता क्या है। देखो, जब आप कंप्यूटर का जो है, आपका जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर ही है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब कंप्यूटर ही है। ये आपको पता होगा ऑलरेडी। यदि आपने हमारे पहले वीडियो देख रखा होगा तो आप इस बात को समझते होंगे। तो मान लो आपका मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हो, राइट। जैसे अगर पबजी खेलते होंगे, या अगर आप फ्री फायर खेलते होंगे, तो कई बार क्या होता होगा कि आप गेम खेल रहे हैं, अचानक ही आपका मोबाइल ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब फिर दोबारा आप ओपन करते हो तो उसमें भी आपका फ्री फायर लोड हो जाता है। तो वही होता है आपका एसआरएम, यानी कि इसमें रिफ्रेश या ऑन होने तक डाटा बना रहता है। ठीक, इसका यही काम होता है कि उस डाटा को जब तक आपका मोबाइल ऑन ना हो जाए या रिफ्रेश तक आप ना करो, उसको बना के रखता है। दूसरा है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक मतलब लगातार होता है, आपको पता होगा ये। इसलिए इसको डाटा को बनाए रखने के लिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। वर्तमान में इसका अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, और ये डीडीआर यानी डबल डाटा रेट के नाम से प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे टर्म आपको ध्यान रखना है। मेनली आपसे फुल फॉर्म ही पूछेगा, तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। और कंप्यूटर में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कि आपका एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर से, तो इतना श्योर है कि 4 से 5 तो सिर्फ फुल फॉर्म ही आएंगे, ये कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं हम रैम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके रोम के बारे में। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी।
और रोम क्या होता है कि आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो, आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो। इसलिए अब इसमें आपके 3 तरह के टाइप होते हैं, पहला PROM, दूसरा EPROM, तीसरा EEPROM, ठीक है। तब समझते हैं कि प्रोम क्या है, यानी PROM क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि इसमें क्या है कि सिर्फ आप एक बार प्रोग्राम लिख सकते हैं, मतलब कि आपका मोबाइल है या आपके पास कोई PC है, तो आप उसके लिए सिर्फ एक बार प्रोग्राम, यानी एक बार आप कोडिंग कर सकते हो और वही आपका परमानेंट हो जाता है, ठीक। आपका परमानेंट हो गया, फिर आप उसको बदल नहीं सकते हो, उसी के अनुसार आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोम हो गया। अब हम बात करते हैं आपके EPROM, मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि आप प्रोग्राम को बार बार मिटाकर लिख सकते हो, यानी कि आप जैसे चाहो, जिस तरह से चाहो, उस तरह का प्रोग्राम आप लिख सकते हो और उसको आप दोबारा से परमानेंट भी कर सकते हो, राइट। मान लीजिए कि आपने किसी को सेव कर दिया, परमानेंट हो गया, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे किसी और डिजाइन में चाहिए, तो आप उसको दोबारा से भी लिख पाओगे। तो ये आपका होगा EPROM में। लास्ट टाइप का EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसमें इलेक्ट्रिकली बदल जाता है, मतलब कि आप इलेक्ट्रिक के माध्यम से बदलते हैं, इसीलिए इसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लैश मेमोरी भी आपके प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है, जो रोम के अंदर आता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कैशे मेमोरी, ये कैचे नहीं है, ये कैशे होता है, ध्यान रखना, इसको बोलता है कैशे। कैशे मेमोरी ये CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच कनेक्शन का काम करती है। इसकी जो साइज है वो 256 से 4 MB तक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, साइज पूछता है सवाल। तो कैशे मेमोरी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका है ये प्राइमरी मेमोरी का लास्ट, यानी कि रजिस्टर। रजिस्टर एक छोटी मेमोरी होती है जो CPU को अंदर होती है और करंट ऑपरेशन को स्टोर करती है। इसके जो साइज होते हैं वो कुछ KB में होती है, ये बाइट से लेकर कुछ किलोबाइट यानी KB तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं मेमोरी क्षमता यानी कि स्पीड के बारे में, कि सबसे अधिक स्पीड किस मेमोरी की होती है। क्या रैम की होती है, रोम की होती है, या कैशे मेमोरी की होती है, या रजिस्टर की। सबसे अधिक स्पीड जो होती है वो होती है रजिस्टर के बारे में। सबसे अधिक जो स्पीड होती है वो होती है रजिस्टर की होती है। इसके बाद आता है कैशे मेमोरी, फिर आता है रैम और फिर आता है रोम। यदि ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दिया गया हो, यदि ऑप्शन में आपका रजिस्टर ना मिले तो आप कैशे मेमोरी मारेंगे, नहीं तो आपको हमेशा रजिस्टर ही मारना है। आपको ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद होना चाहिए ये चीजें। आगे बढ़ते हैं अब। द हायरार्की ऑफ डाटा, यानी कि क्रम के अनुसार डाटा, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और इसका सवाल सीधा इसी फॉर्मेट में पूछता है। देखो यार, इसको याद करने का मेरे पास एक ट्रिक है। पहले क्या है, आप जानते हो सबसे छोटी इकाई जो है बिट होती है। बिट में क्या होता है, आपका 0 या 1 होता है। ये बाइनरी नंबर है तो ये 0 या 1 होता है, ये आपका बिट होता है। और जब 8 बाइट मिलती है, जब आपका 8 बिट मिलती है, 8 बिट, तब बनता है 1 बाइट, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि बिट से बड़ा होता है बाइट। अब देखो यार, बाइट से बड़ा होता है फील्ड, अब फील्ड से बड़ा होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा होता है फाइल, फाइल से बड़ा होता है DB। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो ट्रिक क्या है, आप इन दोनों जानते हो, ये आपको पता है। अब बाइट का आता है फील्ड, तो आपको फील्ड से याद करना है मैदान के बारे में, ग्राउंड के बारे में। आजकल IPL खूब चल रहा है ना, अब IPL देखते होंगे या नहीं देखते होंगे। IPL खूब चल रहा है। IPL में कहाँ खेलते हैं क्रिकेट, फील्ड के अंदर, राइट। अब फील्ड में जो प्लेयर है वो खेल रहे हैं, तो आपको कैसे देखने को मिलता है, आप टीवी देखते हो तो टीवी के कहाँ से मिलता है, पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। जब फील्ड मैच चल रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तभी तो आपके पास आएगा। अब रिकॉर्ड करेंगे तो जब रिकॉर्डिंग को सेव करेंगे तो वो बनेगा फाइल। अब उस फाइल को आप DB में देख पाएंगे। हमें यहाँ पर टीवी को यहाँ पर DB कहेंगे, ठीक है। अब फिर से रिपीट करते हैं। बीट आपको पता है कि सबसे छोटी बीट होती है, इससे बड़ा बाइट होता है। अब बाइट से बड़ा आपका
फील्ड होगा, यानी कि आईपीएल का मैदान हो गया आपका, राइट। आप फील्ड, अब प्लेयर खेल रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड करेंगे तो ये बड़ा होगा, अब रिकॉर्ड करेंगे तो फिर सेव करेंगे, यानी इसका बाद का प्रोसेस है तो ये और बड़ा हो गया फाइल। अब फाइल जब हो गया तब उसको हम लाइव देखेंगे, तो लाइव आपका टीवी में देखेंगे, तो ये आपका डीबी हो गया। तो ये आपका ट्रिक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आता है, वो किसी चार को दे देगा, आपको इन चार को दे देगा, आपको इन चार को दे देगा, चार को आप पहले कर देगा रिकॉर्ड को, ये कर रहा है रिकॉर्ड, फिर आपका कर देगा बाइट, फिर कर देगा आपका फील्ड, आप पूछेगा कौन सही है, तो आपको हमेशा ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। मैंने ट्रिक बता दिया कि सबसे छोटे होता है बीट, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर फील्ड में हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड को फिर हम फाइल में सेव करेंगे, फिर का टीवी पे देख लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ इतना। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अब तक पूरी प्राइमरी मेमोरी पढ़ चुकी है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी तो ये आपका दो तरह का होता है सेकेंडरी मेमोरी। पहले होती है फिक्स सेकेंडरी मेमोरी, यानी ऐसा सेकेंडरी मेमोरी जो फिक्स होती है, जिनको आप बार बार नहीं निकालते हो, हमेशा उसके अंदर रहती है। वो होती है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी एचडीडी। इसकी जो साइज होती है वो होती है 256 GB, 512 GB, 1024 GB, तो इसकी साइज होती है। और ये अगर आपने कभी लैपटॉप या पीसी चलाया होगा तो आपको ये पता होगा कि हार्ड डिस्क जितनी ज्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी अच्छी होती है। अब इसके बाद आपका आया है एसएसडी, इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्ट होता है। अगर आप 2008 2010 से पहले के कंप्यूटर, अगर आपके पास लैपटॉप कहीं मिल जाता है तो उनमें हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, लेकिन आज के जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट कंप्यूटर है, उनमें एसएसडी का ही यूज होता है। तीसरा है इंटरनल फ्लैश मेमोरी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके सेकेंडरी मेमोरी में दूसरा है रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी, यानी हमने पहले पढ़ा जो फिक्स है, जिनको हम बार बार नहीं निकालते हैं। अब है जिनको हम बार बार निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं रिमूवेबल। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है आपका सीडी, जो यहाँ पर है सीडी। यहाँ पर हम देखते हैं सीडी क्या है, किस कंपनी का? सोनी की है सीडी। सीडी है 700 MB इसकी साइज है। तो सेम यहाँ भी सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 700 MB की होती है। और 1.6 लाख माइक्रोन लाइन स्पेस होता है इसमें, ये को ध्यान रखने डाटा। और 1.2 mm थिकनेस होती है। हम सीडी पढ़ लिए, अब आते हैं हम डीवीडी के बारे में, ठीक है। ये आपका डीवीडी है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। ये दो तरह की होती है, सिंगल लेयर और डबल लेयर। सिंगल लेयर में आपका जो स्टोरेज होता है 4.7 GB, और जो डबल लेयर है इसमें जो आपका स्टोरेज है वो है 8.5 GB। तो आपको ध्यान रखना है, ये सवाल पूछता सीधा। इसके बाद आपका है फ्लॉपी डिस्क। अब देखो यार, फ्लॉपी डिस्क में 3 तरह की डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क पहला है 8 इंच का, इसकी जो साइज होती है वो 80 से 120 KB के बीच में होती है। दूसरा है 5.25 इंच, इसकी जो स्टोरेज है वो है 360 KB से 1.2 MB तक। और तीसरा है 3.5 इंच, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो है 730 KB से 1.44 MB। तो आपको जो ध्यान रखना है वो इन दोनों को ही ध्यान रखना है, इन दोनों को। इसमें सीधा सवाल पूछेगा कि फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच में स्टोरेज कितनी होती है, तब ऑप्शन मिलेगा 1.44 GB, उसको आपको टिक कर देना है। फिर 5.25 वाले में 1.2 MB। तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर साइज छोटा है तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है, आपको ध्यान रखना है। आगे है ब्लू रे डिस्क, है ना। ब्लू रे डिस्क ये क्या काम करता है? HD वीडियो को सेव करने में इसका यूज होता है, ब्लू रे डिस्क को। आगे देखते हैं। यह है आपका मैग्नेटिक टेप। ये क्या होता है? तो आपने पुराने जमाने का जो रेडियो होते हैं जिनमें हम कैसेट लगता था, कैसेट जिनमें रील होते थे ना, आपके ध्यान होगा। ये आपका
कैसेट है, जो रील लाइक हम गाना सुनते थे, तो वही आपका मैग्नेटिक टेप था। और जो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपका 17 MB से लेकर 10 TB तक होते हैं। अब ये टीबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पंच कार्ड। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी या आपने कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो उसमें एक वर्ड आता है पंच कार्ड। ये भी एक मेमोरी है। तो ये कहाँ जो होती थी, ये आपका होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। जो कंप्यूटर जो आपका वैक्यूम ट्यूब पर चलते थे जो कंप्यूटर, यानी कि आपने नाम सुना होगा इनियाक, एडवैक, यूनिवैक, उन सब में पंच कार्ड का यूज होता था। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा सवाल कि जो पंच कार्ड मेमोरी किस जनरेशन में यूज होते थे, ये किस पीढ़ी में यूज होती थी, तो वो आपका पहली पीढ़ी आएगा आपका आंसर। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव है, आपने देखा होगा। फिर यूएसबी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर पहले हम समझो कि जो बीट होती है, जिसको बाइनरी नंबर होता है ना, जो 0 और 1 होता है, यहाँ पर ये बीट के फॉर्म में होती है, तो हम इनको बीट बोलते हैं। 0 का आप बीट बोलोगे, 1 का आप बीट बोलोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बीट। ध्यान रखना, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। और बाइट क्या होती है, कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई। ये दोनों है सबसे छोटी इकाई ही, लेकिन एक क्या है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई वो है आपका बिट, लेकिन जो प्रोसेसिंग होगी वो होती है आपका बाइट। ये को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब एक निबल में 4 बाइट होती है और एक निबल में 4 बिट होती है। बिट बाइट में होते हैं 4 बिट होती है। अब एक बाइट में 2 निबल होते हैं, तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है आपको, कि कंप्यूटर किसी शब्द की लेंथ हमेशा बिट में मापी जाती है। ये ध्यान रखना है, आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा बिट में मापते हैं। और किसी भी शब्द की अधिकतम लेंथ 64 बिट यानी 64 बिट तक हो सकती है। ये मैक्सिमम है, ठीक है। एक यहाँ सवाल है जो डायरेक्टली पूछता है कि 1 मिलियन बाइट में कितने एमबी होते हैं। तो 1 MB, 1 बिलियन में 1 GB और 1 ट्रिलियन बाइट में कितने TB होते हैं, तो 1 TB। इसका सिंपल ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर मिलियन है, तो मिलियन में आपका एम साउंड आता है, तो 1 MB हो गया। ट्रिलियन में टी साउंड आता है, तो टी से आपका TB हो गया। और बिलियन में बी आता है, यानी कि GB कर देंगे सीधा सीधा। सवाल अगर पूछेगा इस फॉर्मेट में, तीनों में से ही किसी से पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। अब आते हैं हम असली चीज पर। 1 बिट बराबर आपका बाइनरी डिजिट है 0 या 1, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 8 बाइट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 KB बराबर 1 MB, फिर 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट। फिर सेम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, तो जीबी बता आता है आपका टीबी, जीबी हो गया, फिर आपका टीबी हो जाएगा, जीबी हो गया यहाँ पर। फिर 1024 GB बराबर 1 TB, फिर आपका यहाँ पर पेटाबाइट हो गया, फिर हेक्साबाइट हो गया, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट, फिर आपका जीपीबाइट। तो ये आपके मेमोरी का सिंपल फॉर्मेट है। सवाल ऐसे ही पूछता है, आपका पूछ देगा ऐसे सवाल कि एक टीवी में कितने MB होते हैं, बताइए। तो हम सबको पता है कि एक टीवी में 1024 GB होता है और 1 GB में 1024 MB होता है।
तो 1 TB में इतना आपका MB हो जाएगा, 124 के स्क्वायर MB हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो इस तरह हम निकाल लेंगे। लेकिन याद आप इसको जनरली 10 से 15 बार पढ़ोगे, याद हो जाता है। मैंने भी ऐसे ही याद किया है। सबसे छोटा आपका बिट, फिर बाइट KB MB GB TB। देखो यार, आपको इतना याद हुआ, KB MB GB, फिर TB याद कर लो, 4 हो गया, याद हो गया। इसके बाद आपका फिर पेटा हेक्सा जेटा योटा, फिर 4 और याद कर लेना। और ये दोनों नहीं पूछेगा सवाल में आपसे। अगर सवाल पूछना होगा तो इनसे ही पूछ लेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि आप इनको कम से कम 10 से 15 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको अपना याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम पीछे बात कर चुके हैं SSD के बारे में। तो आपका SSD होता है, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसे ही होता है, फिर पेन ड्राइव आपने देखा ही होगा, फिर मेमोरी कार्ड जो सैंडिस्क के आते थे ना, वो मिलते थे सस्ते में, वो फिर आपका CD DVD हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो मेमोरी चैप्टर है वो पूरा खत्म होता है। अब हम कल पढ़ने वाले हैं आपके हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर मतलब कि जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन जो काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉफ्टवेयर, हम वो पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा MS विंडोज हो जाएगा, MS DOS हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर सवाल बन सकते हैं उन सबको हम इसी तरह से आपके PPT फॉर्म में, जैसे तरह हम मेमोरी को लेकर आए हैं, आपको उसको भी लेकर आएंगे और ऐसे ही कराएंगे। तो आपको बस वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, और जितने भी मैंने इसमें डाटा को मेंशन किया है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको बस जितने मैंने पढ़ाए हैं वो आपको बस याद कर लेना है और इनको भी पढ़ लेना है। और अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो मैं लिख के दे सकता हूं कि दोस्त, आपके किसी भी एग्जाम में अगर आपके 30 सवाल हैं किसी भी एग्जाम में, तब 30 में 25 प्लस यानी कि 90% से ज्यादा का स्कोर आप कर लोगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस शर्त यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तब पढ़ते रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।